नमस्कार दोस्तों, जीएस इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये आज लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है जो फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्चुअली कई सब अलग अलग सब्जेक्ट पे दे रहे हैं। कोई सोशल वर्क पे दे रहा है, कोई साइकोलॉजी पे, कोई इकोनॉमी पे, कोई कॉमर्स पे। तो जो जनरली रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस हैं उसको मैंने कवर किया है। मेरे में शिफ्ट में मतलब मेरा सोशल वर्क है, तो उसमें जो मैंने दिया है वो प्लस और जो दोस्तों से बात किया है तो उनको जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस था वो उनसे मैंने नोट डाउन कराया है, प्लस मैंने जो खुद नोट किया हुआ था अपने माइंड में उसको मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका रिसर्च अच्छा हो जाएगा। और 50% रिसर्च है और 50% सब्जेक्ट से है। 35 क्वेश्चन रिसर्च तो 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से। तो जैसे कि ये देखिए, पहला क्वेश्चन था कि व्हेन विल बी डिक्रीज सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर कैसे डिक्रीज हो सकता है? तो आपको पता है कि जब सैम्पल साइज हम बढ़ाएंगे तो सैम्पलिंग एरर कम होता है। फिर बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च, बेसिक यूनिट ऑफ रिसर्च पूछा गया था, मतलब क्या क्या हो सकता है बेसिक यूनिट। वैसे सैम्पल हो सकता है, यानी रॉ मटेरियल में हम जिसको बोलते हैं सैम्पल हो सकता है। आपका रिसर्च डिज़ाइन, हाइपोथेसिस, रिसर्च प्रॉब्लम, तो ये पढ़ना है। केस स्टडी मेथड, केस स्टडी का जो मेथड है उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। जब किसी पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको केस स्टडी कहते हैं। वही सब इसमें आपको पढ़ना है। फिर ग्रुप स्टडी मीन्स जब एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होता है या सेमिनार होता है या सिम्पोजियम होता है तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इसमें, सेमिनार में, सिम्पोजियम में और वर्कशॉप में। तो इस पर भी क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ सेमिनार, और हाइपोथेसिस क्या है, टेंटेटिव कह सकते हो प्रेडिक्शन है एक जो टेंटेटिव स्टेटमेंट है अबाउट योर रिसर्च हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद में रिसर्च एथिक्स के बारे में क्वेश्चन आया था कि रिसर्च कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है, ऑनेस्टी का ध्यान रखना है ना। तो ये था। उसके बाद में स्केल था कि किस पे अच्छा मेज़रमेंट आएगा आपका। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो क्वेश्चनायर पे अच्छा मेज़रमेंट आएगा, या रेटिंग स्केल पे आएगा, ऑर्डिनल स्केल पे आएगा, या ऑब्जर्वेशन से आएगा, या इंटरव्यू से आएगा। तो ये जाहिर सी बात है जिसमें क्वांटिफाई किया जा सके। रेटिंग स्केल है, क्वेश्चनायर है, तो उस पर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद में रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन टोटल वही आपका कि आपका सैम्पलिंग पॉपुलेशन क्या होगा, रिसर्च पॉपुलेशन क्या होगा, सैम्पलिंग साइज़, सैम्पलिंग का मेथड क्या होगा, साइज़ क्या होगा, हाइपोथेसिस, रिसर्च प्रॉब्लम, ये सारा रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। तो टाइप ऑफ रिसर्च क्या होगा ये आपको पढ़ना होगा। फिर सैम्पलिंग में कि आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि किस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगर इक्वल चांस है चूज़ होने का अगर पॉपुलेशन में, तो वो कौन सा टाइप का सैम्पलिंग होगा। तो जाहिर सी बात है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सब टाइप्स क्या हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के सब टाइप्स क्या हैं। तो ये क्वेश्चन था। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, इससे भी क्वेश्चन था। तो मतलब ये तुम्हारा सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के अंदर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के सब टाइप्स में आ जाएगा। उसके बाद में टेस्ट आया हुआ था, वेरिएंस के बारे में पूछा गया था। तो अनोवा, मनोवा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इस वीडियो में तो मैं आपको सारा डिटेल में नहीं बता सकता, बट नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा डिटेल में, आप लोग कमेंट करके बता देंगे किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के बनाऊंगा। और उसके बाद में एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, रेफरेंसिंग स्टाइल। जो साइटेशन हम करते हैं जब रिसर्च का थीसिस लिखा जाता है या हम आप प्रोटोकॉल बनाते हैं, तो जो रेफरेंस देते हैं वो किस स्टाइल में होगा। हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग स्टाइल में मांगते हैं। MLA है, APA है, और भी बहुत सारे स्टाइल है। तो MLA मीन्स मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, APA मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद में स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये आया था कि कौन स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं है। तो उसमें हिस्टोग्राम था, पाई चार्ट था, बार ग्राफ था, और एक था आई थिंक टेबल। तो स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में टेबल नहीं आता। फिर उसके बाद में रिसर्च प्रॉब्लम, आपका स्टार्ट कहाँ से होगा। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक प्रॉब्लम होना चाहिए, देन आप उसके बारे में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, उसका लिटरेचर का रिव्यू करेंगे, लिटरेचर प्रेजेंट। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए था कि सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा। तो मतलब क्या पता होना चाहिए। तो आप जो भी प्रॉब्लम देख रहे हैं उसके बारे में पहले से कोई रीडिंग आर्टिकल होना चाहिए।
यानी रिसर्च आर्टिकल, अदरवाइज़ कैसे आप प्रेजेंट मतलब रिसर्च स्टार्ट करेंगे। तो ये मोटा मोटा इतना क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैंने सारा कवर कर लिया है इसमें जो फर्स्ट वाले में आया था। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है जिन्होंने दिया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये ऐसा नहीं है लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस के लिए ही इफ़ेक्टिव है, ये हर जगह के लिए, इवन रिसर्च में जो भी सोशल वर्क रिसर्च या सोशल साइंस में जो भी रिसर्च होती है उसके लिए ये बेस्ट है। इतने से ज़्यादा कहीं पूछा नहीं जाता है, मोर और लेस इसी में पूछा जाता है, ये आपके नेट में भी काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।